गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोइम सी सॉन्ग। अब आप मुझे बताइए कि आपने कभी कोई शेल कलेक्ट किया है, रखा है आपने पास कोई शेल? अगर हम जैसे कश्मीर में कई बार हमें कुछ शेल्स मिलते हैं जिसको हम ज़्यादातर कश्मीरी में कावशुप कहते हैं, है ना। वो शेल एक बना होता है, वो थोड़ा सा ऐसे जैसे कश्मीरी का वो शुप नहीं होता जिसे चावल साफ करते हैं, उसी टाइप का होता है वो। ऐसे 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 यहाँ से ऐसे थोड़ा कर्व, ठीक है। तो वो ऐसे सा बना होता है, वो ऐसे सा बना होता है वो। तो वो थोड़ा इस शेप का होता है जिसको कि हम कश्मीरी में कावशुप कहते हैं। पीछे से उसके डिज़ाइन होते हैं, ऐसे ऐसे लाइन सी पड़ी होती हैं, ठीक है। तो कश्मीरी में कावशुप कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं शेल। क्या कहते हैं? शेल। तो अब ये इसी शेल पे एक गाना है, ये एक पोइम है। इसी शेल पे एक छोटी सी नज़म है कि एक बच्चा है, वो गया समुंदर के पास रेत में, तो उसको वहाँ से एक शेल मिला। वो शेल लेकर वो घर पहुँचा तो वहाँ पर अपनी मम्मा को दिखाया। उसकी अम्मी ने उस शेल को उसके कानों पे लगाया और उसने उसमें कुछ म्यूज़िक सुना, कुछ उसको उसमें आवाज़ आई, कोई म्यूज़िक सा, कोई उसमें आवाज़ उसको सुनाई दी। उसमें गाना सा बजते, ऐसा लगा जैसे गाना बज रहा है इसमें। तो ऐसी सी आवाज़ उसमें आई उसको, वो हैरान हो गया। उसने फिर से सुना, लेकिन सच में उसमें से आवाज़ आ रही थी। उसको उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शेल जो है ये गाना गा रहा था। तो उसको अब ये लगा कि काश आपको भी कोई शेल मिले, आप उसको कानों पे लगाओ और आप देखो उसमें सच में गाना बजता है, कोई गाने सी आवाज़ आती है। तो वो एक्चुअली गाने की आवाज़ क्या होती है? जो ये समुद्र पे शेल मिलते हैं, इनमें ज़्यादातर एक किस्म का कीड़ा होता है। तो जब वो हम कानों से लगाते हैं वो शेल, अगर उसमें वो कीड़ा होगा तो वो कानों में लगाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ होती है वही हमारे कानों में, हम वही आवाज़ सुनते हैं। और वो जो आवाज़ ऐसा लगता है जैसे कि कोई गाना गाता हो। ये शेल अगर आपने देखा होगा जैसे कि शंख होता है, जैसे ये नीचे ये बनाया हुआ है, शंख होता है। इसको अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ब्लो करेंगे तो इसमें से भी आवाज़, एक मीठी सी आवाज़ निकलती है, जो आपने कई बार आपने सुना भी होगा या बड़े बुजुर्ग ने किसी ने बताया होगा। जो कश्मीरी हिंदूज़ होते हैं या हिंदूज़ जो होते हैं, वो मंदिरों में ऐसे शेल बजाते हैं, ऐसे शंख बजाते हैं, उनसे आवाज़ आती है। तो वो उनकी जब वो पूजा अपना प्रेयर करते हैं, अपनी तरीके से जब वो पूजा करते हैं, तो उस पूजा में उस शंख का इस्तेमाल होता है, उसको बजाते हैं तो एक अच्छी सुरीली सी आवाज़ निकलती है। उसके बाद फिर पूजा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा भी होता है, जब भी कोई शुभ कोई मुहूर्त होता है, शादी होती है या कोई किसी का जन्मदिन होता है या कोई भी ओकेजन होता है, कुछ भी त्यौहार होता है, तो उस टाइम पे पूजा के टाइम ये शंख बजाया जाता है। और एक और चीज़ है, जब किसी की डेथ हो जाती है, हिंदू धर्म में जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम भी जब वो उसके डेड बॉडी को ले जाते हैं, पूरा सजा के पूजा वूजा करके जब उसको ले जाते हैं, तो उस टाइम पर भी ये शंख बजाया जाता है। तो अगर आप अगर देखोगे या आप ऐसे देख नहीं पाओगे, लेकिन जैसे टीवी वगैरह पे अगर देखोगे, टीवी वगैरह पे सीरियल्स में दिखाते हैं या कोई पिक्चर्स में दिखाते हैं या ऐसे डिस्कवरी पे प्रोग्राम्स आते हैं उसमें बताते हैं, या आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी पता होगा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको बता सकते हैं। तो ये शंख है, तो इसमें से आवाज़ आती है। तो ऐसा ही एक कर्ली शंख उसको मिला बच्चे को समुद्र की रेत से। तो वो उसने इसको अच्छा लगा, वो घर लेकर आया, उसकी मम्मा ने उसको कानों पे रखा,
उसको वहाँ से उसमें गाने की आवाज़ आई, बिल्कुल हल्के से, और बहुत मीठी सी आवाज़ आई गाने की। वो बहुत हैरान हो गया और उसने कहा कि सच में कि मैंने जब बिल्कुल ध्यान से मैंने जब इसको सुना, तब भी मुझे वही गाने की आवाज़ उसमें आई। मेरे को जो ये शल मिला, बहुत बड़ा शल मिला था, और वो गाना भी साथ में गा रहा है। तो अब हम पॉइंट पढ़ेंगे। I found a shell, a curly one, laying on the sand. मुझे एक शल मिला जो कि कर्ली था, घूमा हुआ था, और वो रेत पे पड़ा हुआ था। I picked it up and took it home, cold inside my hand. मैंने इसको उठाया, घर लेकर आया, और मुझे अपने हाथों पे ये उठा के ठंडा ठंडा लगा। Mommy looked at it and then she held it to my ear. मेरी अम्मी ने इसको उठाया और इसकी तरफ देखा, उसके बाद फिर इसको मेरे कानों पे लगा दिया। And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. और उस शेल से मुझे एक गाने की आवाज़ आई, गाना सुनाई दिया, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट था, बिल्कुल हल्का सा था, बहुत मीठा सा था, और बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ साफ आवाज़ आ रही थी। हल्की सी गुनगुनाहट हो रही थी, लेकिन साफ साफ आवाज़ आ रही थी, और बहुत ही सुरीली आवाज़ में, बहुत ही मीठी आवाज़ में था। I was surprised and listened hard. मैं बहुत हैरान हो गया, मैंने और ध्यान से सुना, बहुत अच्छे से सुना। But it was really true. लेकिन ये सच में सही था, ये सच था, ये सही में सच था, ये गलत नहीं था, ये बात गलत नहीं थी। मुझे कोई ऐसी आवाज़ ऐसी मैंने इमेजिन नहीं की, कोई आवाज़ सच में उसमें गाना वो गा रही थी वो शेल। I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा सा शेल मिले और आप भी उसमें से गाने की आवाज़ सुन सको। ठीक है बच्चों, तो ये था सी सॉन्ग जो हमने अभी पढ़ा और समझा। तो आज के लिए इतना ही। इसके जो एक्सरसाइज है और न्यू वर्ड्स हैं, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।